दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे IQ रैंकर एजुकेशन चैनल में। दोस्तों आज हम निपुण से रिलेटेड कंटेंट और प्रश्न लाए हुए हैं। दोस्तों निपुण का जो प्रश्न है वो सीटेट परीक्षा हो या एजुकेशन से यानी शिक्षा से रिलेटेड जो भी परीक्षा हो उसके लिए रामबाण साबित हो रहा है। सीटेट परीक्षा में तो कम से कम निपुण से नहीं भी आ रहा है तो हर मतलब जितना भी हो रहा है पेपर डेली हर शिफ्ट में 4, 5, 3, 2 से तो कम आ ही नहीं रहा है। निश्चित है कि निपुण से प्रश्न आ रहा है। तो दोस्तों हम अभी जो वीडियो ये लाए हैं वो संपूर्ण निचोड़ है, यानी इसको पढ़ने के बाद आपको कहीं भी दूसरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये वीडियो देख लीजिए, आपका प्रश्न गारंटी है कि आप जरूर करके आइएगा। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं बिना समय गए। पहले हम कंटेंट देखेंगे, उसके बाद 20 प्रश्न लाए हुए हैं, 20 प्रश्न देखेंगे। पहला पॉइंट नंबर है 5 जुलाई। दोस्तों ध्यान से पढ़ना है ताकि जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो दिमाग में रहे, प्रश्न का उत्तर देने में आसानी रहे। दिया हुआ है 5 जुलाई 2021, ये पॉइंट याद रखना है। 5 जुलाई 2021 को स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग शिक्षा मंत्रालय ने बेहतर समझ के साथ पढ़ने और संख्या के ज्ञान के साथ पढ़ाई में प्रवीणता लाने हेतु राष्ट्रीय पहल निपुण, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसका फुल फॉर्म है दिया हुआ है भारत शुरू किया। ठीक है, कब शुरू किया? तो 5 जुलाई 2021 को। पॉइंट नंबर 2 है इस पहल को वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो रमेश पोखरियाल निशंक, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। तीसरा पॉइंट है इस कार्यक्रम के दौरान निपुण भारत पर एक छोटा वीडियो गान और क्रियान्वयन के दिशा निर्देश भी लॉन्च किए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 29 जुलाई 2020 को जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन हेतु उठाए गए कदमों की श्रृंखला के तहत निपुण भारत की शुरुआत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग का एक महत्वपूर्ण कदम है। ये कहना चाह रहा है दोस्तों कि जो निपुण लाया गया है वो NEP 2020 जो है उसको क्रियान्वयन करने के लिए इसको लाया गया है। अगला पॉइंट है निपुण भारत मिशन का विजन शिक्षा का ऐसा वातावरण तैयार करना जिसमें साक्षरता और संख्या ज्ञान की नींव तैयार हो सके। तो इसका उद्देश्य क्या है? कि उद्देश्य इसका है कि शिक्षा के जो वातावरण है उसमें साक्षरता और संख्या की नींव को तैयार करना। हमारा अगला पॉइंट है जिससे प्रत्येक बच्चा वर्ष 2026-27, वर्ष कौन सा है? 2026-27, ग्रेड 3 तक की, ग्रेड कौन सा है? 3 तक की, यानी फाउंडेशनल स्टेज, ग्रेड 3 तक की पढ़ाई पूरी करने पर पढ़ाई लिखाई के साथ में क्या है? पढ़ाई लिखाई और अंकों के ज्ञान आवश्यक निपुणता हासिल कर सके। यानी जो भी बच्चा है फाउंडेशनल स्टेज में 2026 से 27 में ग्रेड 3 तक के बच्चों में पढ़ने की, लिखने की और अंकों का ज्ञान हो जाए। अगला हमारा पॉइंट है केंद्र द्वारा प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक, स्कूल स्तर पर एक
5 स्तरीय क्रियान्वयन तंत्र स्थापित करने के लिए मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक के प्रमुख तकनीकी पहलुओं के साथ प्रशासनिक पहलुओं को शामिल किया जाना। तो 5 स्तर इसमें दिया हुआ है। वो 5 स्तर कौन कौन सा है? तो पहला है राष्ट्रीय, राज्य, जिला 3 हो गया, ब्लॉक 4 और स्कूल 5 स्तर पे इसको शुरू करना। सबसे ऊपरी स्तर कौन सा है? तो राज्य, और सबसे निचली स्तर स्कूल। ठीक है, तो इसको सीरियल वाइज भी याद करना है। सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद राज्य में, उसके बाद जिला में, फिर ब्लॉक में, फिर स्कूल में। 5 स्तर पर इसको क्रियान्वित करना है। तो चलते हैं दोस्तों अब अपने प्रश्नों की तरफ। तो आप लोग तो टॉपिक में पढ़ चुके हैं, तो उत्तर देने में आसानी होगी। 20 प्रश्न लाए हुए हैं और 20 प्रश्न, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। 20 में से जरूर कुछ न कुछ प्रश्न आएगा ही आएगा। हमारा पहला प्रश्न है, भारत निपुण योजना, निपुण भारत को कब लागू किया गया? तो आप लोग पहले ही पढ़े हैं, 5 जुलाई 2021। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, भारत निपुण योजना, निपुण भारत को किसने लागू किया? तो दोस्तों आप लोग तो अभी पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर सी रमेश पोखरियाल निशंक ने। और ये क्या है? शिक्षा मंत्री है। प्रश्न नंबर 3, भारत निपुण योजना, निपुण भारत का लक्ष्य क्या है? तो लक्ष्य क्या है? ग्रेड 4 के अंत तक, तो 4 नहीं है, ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्या गणना का, यानी फाउंडेशनल स्टेज तक जो संख्या का ज्ञान है वो हो जाए। प्रश्न नंबर 4 है, भारत निपुण योजना यानी निपुण भारत का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य तो हम लोग पढ़े ही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 है, भारत निपुण योजना की किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? भारत निपुण योजना किस क्षेत्र के लिए लागू की गई है? तो ये दो आंसर आप लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन सी शिक्षा क्षेत्र के लिए लागू किया गया है। प्रश्न नंबर है 6, भारत निपुण योजना का लक्ष्य कब से कब तक रखा गया है? तो हम लोग लक्ष्य तो पढ़े ही हैं, 2026-27 तक। प्रश्न नंबर 7, भारत निपुण योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा किया गया है? तो विभाग भी पता ही होगा, ऑप्शन नंबर डी निपुण भारत शिक्षा और साक्षरता विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 8, निपुण का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म निपुण का क्या है? तो हम आप लोग को बताए ही हैं, टॉपिक में ही बताए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो ऑप्शन ए सही है हमारा। प्रश्न नंबर 9, निपुण योजना का कार्यान्वयन कितने स्तर पर किया गया है? तो स्तर तो आप लोगों को पता ही है, स्तर 5 है। पहला राष्ट्रीय है, उसके बाद राज्य है, उसके बाद पहले राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला, फिर ब्लॉक, फिर स्कूल। ठीक है, 5 स्तर पर इसका क्रियान्वयन किया गया है। प्रश्न नंबर 10, निपुण योजना के स्तर कौन से हैं? तो स्तर 5 ध्यान रखना है, किसमें 5 है? तो राष्ट्रीय पहला, उसके बाद राज्य, उसके बाद जिला, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद स्कूल। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। दोस्तों हम जब टॉपिक पढ़ाते हैं तभी बताया कि आप लोग को सीरियल वाइज याद रखना है। सबसे फर्स्ट में कौन सा है, सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? तो राष्ट्रीय। और सबसे नीचे कौन सा स्टेज है? तो स्कूल। तो चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न 11 नंबर है, भारत निपुण योजना की निगरानी किस एजेंसी के द्वारा रखी गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी नोडल एजेंसी। नोडल एजेंसी याद रखना है। प्रश्न नंबर 12, स्कूल मॉडल कितने महीनों का रखा गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हुआ, 3 महीने के लिए स्कूल का मॉडल रखा गया है। प्रश्न नंबर 13, स्कूल मॉडल के द्वारा किन्हें मदद मिलेगी? तो स्कूल मॉडल के द्वारा निश्चित है कि बच्चों को मॉडल मिलेगी, और वो भी फाउंडेशनल स्टेज वाला। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को प्री स्कूल शिक्षा में मदद मिलेगी, फाउंडेशनल स्टेज में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 14, बच्चों का आकलन किस प्रकार किया जाएगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न प्रकार की तकनीकों का उपयोग करके।
प्रश्न नंबर हुआ 15, भारत निपुण योजना को कितने भागों में विभाजित किया गया है? कितने भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 17 भागों में। प्रश्न नंबर 16, भारत निपुण योजना को क्यों शुरू किया गया है? तो इसका सही उत्तर है, देख लीजिए दोस्तों, किसमें सबसे कम एज है। ऐसे तो 3 वर्ष दिया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर भी चलेगा। तो यहाँ 4 से 8 वर्ष के 25% बच्चों को संज्ञानात्मक व संख्यात्मक कौशल की कमी को पूरा करने के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर बी हुआ इसका सही उत्तर। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 17, भारत निपुण योजना का क्या लाभ होगा? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार। प्रश्न नंबर 18, भारत निपुण योजना की मुख्य विशेषता क्या है? तो मुख्य विशेषता है ऑप्शन नंबर ए ही है, 3 वर्ष से 9 वर्ष के बच्चों की सीखने की जरूरतों को पूरा करना। प्रश्न नंबर 19, भारत निपुण योजना को दिशा निर्देश करने के लिए किनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भागीदार और विशेषज्ञों के साथ परामर्श। प्रश्न नंबर 20, भारत निपुण योजना को लागू करने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी? तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, शिक्षकों की, क्योंकि शिक्षक ही इसको अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हमारा 20 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी एग्ज़ाम हो, NEP 2020 का प्रश्न हो या निपुण का प्रश्न हो, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं छूटेगा और सीटेट के एग्ज़ाम के लिए यह रामबाण है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के साथ, अगले टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, जय हिंद।